हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू की मतलब एन की कौन सी वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। हमको टू एपीज दी गई है। ठीक है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, इक्वल है, मतलब जो कि nth टर्म है वो इक्वल है। मतलब अगर हम लोग कहे कि इसके लिए हम लोग ए एन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए डैश एन। ठीक है, और इक्वल टू दिया है ए एन, मतलब इसको हमने ए डैश एन मान लिया, इसका लास्ट टर्म nth टर्म, और इस वाले के लिए हमने मान लिया ए एन। ठीक है, ये हमको दिया गया, ये हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको लिख लेना चाहिए। ठीक है, एपीज हमको दी गई है, तो एपीज से फर्स्ट एपी हमारे पास मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। सो एक एपी जो है AP1 मान लेते हैं। ठीक है, जो हमें दी गई है ये 63, 65 एंड 67। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में दिया गया, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी लिख लेते हैं टू मेक इट क्लियर और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, AP2 मान लीजिए इसको। ठीक है, सो ये हो गया आपका 3, 10 और 17। ठीक है, कोमा डैश डैश डैश। अब हमारे पास यहाँ से इस वाली AP से ए हमारा आता है 63, और इस वाली एपी से ए आता है हमारा 3। ठीक है, और इससे डी आएगा हमारा कितना बच्चों, 65 माइनस 63। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, तभी हमारा डी आता है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो 2 आ जाएगा। इसके लिए डी क्या आएगा बच्चों, 10 माइनस 3। ये 10 है सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म 3 है, इज इक्वल टू आ गया 7। ठीक है बच्चों, ये हो गया। एन हमको क्या करना है, निकालना है। दोनों के लिए ही एन को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ए एन हमें दिया ही है बच्चों, ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, सो दोनों का इक्वल है, जो भी इसका ए एन होगा वो इसके इक्वल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं। यहाँ से ए डैश एन इज इक्वल टू ए एन। ठीक है, ये इसके लिए है और ये वाला ए एन ये इसके लिए है। ठीक है, अगर अब हम फॉर्मूला, आपको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको याद हो गया होगा, हम हर क्वेश्चन में यही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये डी आ गया। ठीक है, सो ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ओके, क्लियर है बच्चों। चलिए, सो फर्स्ट टर्म के लिए लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ए, जो कि मैं लिख लेता हूँ ए प्लस में एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। अब हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू है इस वाले की वो यहाँ पुटअप करेंगे, और जो इस वाले एपी की है वो यहाँ पर पुटअप करेंगे। सो ए हमें यहाँ पर दिया है 63। ठीक है, प्लस में एन हमको निकालना है, तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 एज इट इज़। डी की वैल्यू इसमें 2 है बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू इसका जो ए है फर्स्ट टर्म है वो 3 है, प्लस एन माइनस 1 हमें निकालना है, तो डी यहाँ पर है 7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 63 प्लस में मल्टीप्लाई कर दो 2n आ जाएगा, और ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 एज इट इज़ आएगा, प्लस n को मल्टीप्लाई करो 7 से तो 7n आएगा, माइनस 1 इंटू में 7 करोगे तो माइनस 7 आएगा। ठीक है, अब जो नॉर्मल टर्म है जैसे कि 63, इसको उधर ले आएंगे, तो ये 63, चलो हम माइनस ही कर देते हैं। 63 में से आपका माइनस 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 61, प्लस का 2n एज इट इज़ रख देते हैं अभी के लिए। इसमें से भी 3 और या माइनस 7 है, तो ये आ जाएगा 7n माइनस 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ये आ गया। अब जो टर्म n वाली है वो इधर ले आएंगे, जो नॉर्मल टर्म है वो इधर ले आएंगे। ठीक है, 61 माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 7 का n, और ये आके माइनस का 2n हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का 2n है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू में यहाँ पर आएगा 7n माइनस 2n, ये हो जाएगा 5 का n। ठीक है, सो 65 डिवाइड में 5। ठीक है, जो ये वाला 5 है नीचे आ जाएगा, इज n आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो 13 पे चला जाएगा। सो n की वैल्यू हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, n की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 13 आ गई। ठीक है, सो इससे पता चलता है कि 13th वो नंबर है। ठीक है, 13 वो नंबर या टर्म है, ठीक है, जिसमें कि इन दोनों एपीज का जो है, दोनों एपीज जो है वो इक्वल होंगी। ठीक है, एपीज की टर्म जो है इक्वल होगी 13 वाली। क्लियर है, तो ये इसका आंसर है बच्चों।
15 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का यहाँ समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, आपका राइट है, वहाँ पर कमेंट करिए, मैं आपसे पूछूंगा और रिप्लाई भी करूंगा, जवाब दूंगा आपके क्वेश्चंस का। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस भी कुछ रहेंगे आपसे तो मैं पूछ सकता हूँ ऑब्वियसली कमेंट में ही। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं या वीडियो को देखते हैं रोज़, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो डेली वीडियोस देखते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।